ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी विष्णु भक्तों का जीवन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप पर सदा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा और कार्तिक महात्म्य में गंगा जी के महात्म्य की कथा। तो आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए तुलसी शालिग्राम भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी, तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना, पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे, पर लड़की वहीं बैठ गई। एक लड्डू तुमको दूं, एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। ये छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी तो दिखती है, पर सब कुछ तो मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ रही? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर पर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने उस लड़की को दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो गणेश भगवान की जय। बाके बिहारी के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। एक इल्ली थी और एक धुनिया। इल्ली ने धुनिया से कहा, दुनिया चल, दोनों कार्तिक नहाएंगे। दुनिया बोली, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, इसलिए तो तुझ में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर प्रतिदिन कार्तिक नहा आती, पर दुनिया नहीं जाता। कार्तिक समाप्त होते ही पूर्णिमा के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसका जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। एक दिन राजकुमारी का विवाह किया गया। विदाई के समय राजकुमारी का बैल रुक गया। जब राजा रानी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तब राजकुमारी ने कहा कि एक सोने की सांकल में मेंढक को बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक को क्यों मांग रही है, धन आदि मांग लेती। लेकिन उसने कहा, मुझको तो मेंढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया गया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, और चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। राजकुमारी कहती कि तू कार्तिक नहा। ऐसा कहते हुए एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या जादूगरनी? वह तो आदमियों से तो बातें करती नहीं, लेकिन जानवरों से बातें करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक कैसे मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेंढक ने वही कहा। राजकुमारी ने भी वही उत्तर दिया। इतना सुनते ही राजकुमार तलवार लेकर खड़ा हो गया और राजकुमारी से कहा कि तू मेंढक से क्या बातें करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये दुनिया, मैंने इसको कार्तिक नहाने के लिए कहा था और ये नहीं नहाया, मैं नहा ली, भाई बातें करते हैं। राजा ने कहा,
कि कार्तिक में गंगा स्नान करने से इतना फल होता है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति होने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया वैसे किसी को मत देना। कहानी कहते सुनने, हुंकारा भरने वाले को देना। सुनते हैं सोमवार के दिन कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सोमवार की कथा। एक दिन शिवजी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, मैं भी चलूंगी। शिव जी ने कहा, नहीं पार्वती जी, तुम थक जाओगी, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती जी जिद करके उनके साथ हो ली। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मैं खीर खांड खाऊंगी। शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था मत चलो, भूख लगेगी। चलते हुए वे एक साहूकार के घर गए। साहूकारनी ने पूछा, महाराज क्या चाहिए? शिव जी ने कहा, हमारी पार्वती को खीर खांड चाहिए। साहूकारनी बोली, खीर खांड चाहिए था तो घर पर क्यों नहीं रुकी? वह आगे चल दिए। आगे चलकर एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा, आओ महाराज बैठो। शिवजी ने कहा, हमारी पार्वती को खीर खांड चाहिए। बुढ़िया लोटा लेकर चल दी। महादेव जी ने कहा, बुढ़िया कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, खीर खांड के लिए चावल दूध और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव जी ने कहा, घर में देख। बुढ़िया ने देखा तो घर में दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी पड़ी हुई है। बुढ़िया ने टोकना भर के खीर बना ली। महादेव जी और पार्वती जी को जिमा दिया। बुढ़िया ने फिर कहा, अब इसका क्या करूं? मेरा तो कोई नहीं। महादेव जी बोले, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलकर देखा तो भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया ने फिर कहा, इन्हें कहाँ रखूं? महादेव जी ने लात मारी तो झोपड़ी महल में बदल गई। वह बुढ़िया खीर भर भर के सबको बांटने लगी। साहूकारनी ने कहा, बुढ़िया तेरे पास खीर कहाँ से आई? बुढ़िया ने कहा, मेरे घर महादेव जी और पार्वती जी आए थे। साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे गेल गया, मुझे कुछ भी ना रहा। अब वो भागी भागी चली गई, मोड़ा मोड़ी ठहरी हो। बोली, मेरा धन उसको क्यों दे दिया? तब महादेव जी ने कहा, तुमने ना की थी इसलिए तुम्हारा धन नहीं रहा। बुढ़िया ने हाँ की थी इसलिए उसे धन की प्राप्ति हो गई। इतना सुनकर साहूकारनी रोने लगी और महादेव जी के पैर पकड़कर कहने लगी, महाराज कुछ तो दो। महादेव जी बोले, तेरी घिरली में घी रहेगा, तेरली में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया ने आई सबने आई हो, कहते सुनते हुंकारा भरते को आई हो। तो प्रेम से बोलो, गौरी शंकर महादेव की जय हो। तो अब सुनते हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें जाते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आप चल तो सकते हैं लेकिन एक शर्त है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शर्त पूछी। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त मान ली और साथ चल पड़ी। चलते चलते दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम था। सुबह होने वाली थी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर घूम रहे थे। तभी माँ की नजरें उत्तर दिशा की तरफ गई। वहाँ बहुत ज्यादा हरियाली थी, बहुत सुंदर बगीचे थे। इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी तो माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई, एक बगीचे की तरफ चल पड़ी। उन्होंने बगीचे से एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आई। तो लक्ष्मी माता के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी की आंखों में आंसू आ गए। तो अपने पति की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्मी जी को विष्णु जी का दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो टूट चुका था। तो लक्ष्मी माता विष्णु जी से माफी मांगने लगी। तो भगवान ने कहा, आपने बगीचे के मालिक से बिना पूछे फूल तोड़ा है। बिना पूछे कोई भी चीज लेना अपराध है।
तो आपको इसकी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपको माफी सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप ऐसा करो, माली के घर दासी बनकर रहो, 12 वर्षों तक आपको दासी बनकर रहना है, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यह सुनकर लक्ष्मी माता को दुख तो हुआ, लेकिन अपराध किया था तो सजा तो भुगतनी थी। उन्होंने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। वहां जाकर कहा, भैया मुझे काम पर रख लो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, इसके बदले में मुझे 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। तो माली ने माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर रख लिया। सोचने लगा कि 5 बेटियां हैं, ये सोच लूंगा कि छठी बेटी भी है। तो दूसरे दिन वह माली और उसकी पत्नी के साथ बगीचे पे जाकर काम करने लगी। घर आकर घर का सारा काम करवाती। लक्ष्मी माता के आने के बाद उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जैसे ही माली फूलों को बेचने के लिए जाता तो खूब सारे रुपए मिलते। माली ने एक अच्छा सा मकान बनवा लिया और गांव खरीद लिया, अपने व्यापार को बढ़ा दिया। लक्ष्मी माता के वहां पर रहने पर वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि ये औरत तो बड़ी ही भाग्यशाली है, जिस दिन से मेरे घर आई है मेरे घर तो अन्न धन के भंडारे भर गए। तो ऐसा करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन जब माली और उसकी पत्नी बगीचे में काम करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मी माता से कहा। लक्ष्मी माता कहने लगी, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे घर पर थोड़ा काम है। तो दोनों बगीचे में चले गए। शाम को जब घर लौटकर आई तो देखा उनके दरवाजे पर 16 श्रृंगार किए बहुत ही सुंदर औरत खड़ी है। सोचने लगा, ये कौन है। जब उन्होंने पास आकर देखा तो माली की पत्नी ने कहा, यह तो वही औरत है जो हमारे घर काम करती थी। माली को उस औरत का लक्ष्मी रूप समझ में आ गया कि यह औरत कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता है। तो वह अपराध भाव के कारण रोने लगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, हमें माफ कर दो। आप इतने सालों से हमारे घर रह रही थी और हम आपसे काम करा रहे थे। लक्ष्मी माता मुस्कुराते हुए बोली, माली से कहा, तो हुआ वह नियति थी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। मैंने तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा तो उसी की सजा विष्णु जी ने मुझे दी। तो मैं आपके यहाँ सजा काटने आई थी, लेकिन आपने मुझे बेटी बनाकर रखा। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। आपके घर में जीवन में कभी भी किसी तरह का दुख नहीं आएगा। के बाद माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी पति नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कथा। इस कथा को सुनने से पांचों कथाओं का एक साथ पुण्य मिल जाता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे गंगा जमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते थे, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि हमारा कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, घर में सारा काम करा हुआ मिलता, खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो ये रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि यह लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दो और कहना कि इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा,
माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो और ये आटा भी छान लो। माँ ने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी अशर्फी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं हो सकता, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तू दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोलकर देखा तो सचमुच सामने बहू खड़ी थी। सास आदर के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर उनकी सेवा करती। इस तरह बहुत समय बीत गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोस के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब वो आए तो उन्हें जली हुई रोटी देना, अलमी दाल देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, सीधा उनके लिए खाना परोस दिया। खाना देखकर सास बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली हुई रोटी है, अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह उठते ही फिर वह पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, अब तू सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे बहू, घर में भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, शिव पार्वती आदि 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। माँ बोली, दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई।
पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर भगवान कृष्ण जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य की कथा। आप कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपया करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो अनेक वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई है और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवीबी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों और देवों को दुखी आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां पर कुछ काल तक फलाहार और कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं, प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतः आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए, हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। उन्होंने इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा। सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। सूत जी से इस प्रकार कहने पर ऋषि आश्चर्य पूर्वक कहने लगे, हे सूत जी, कितने विषम्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना ही इसे उसका पता चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? जिस भगवान के स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन सा कष्ट हो सकता है? जब अग्नि शांत हुई, जब भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारी इस कठिन तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छित वरदान मांगो। भगवान विष्णु को अपने सामने सम्मुख उपस्थित देखकर अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा,
भगवान, आपके स्मरण मात्र से सभी कलेश दूर हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी, समुद्र आदि सभी कुछ आप हैं। अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा करो, निष्कंटक राज्य दो। अदिति के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देव माता अदिति अपने आश्रम में चली आई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी कमल नयन, शंख चक्र गदा पद्म कमंडल पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, भक्तों के प्रिय, दुष्टों के संहार करता बामन भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। बामन भगवान को अपने आश्रम में देखकर कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब बामन भगवान कश्यप जी से बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया और आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आह्वान किया। उस समय भगवान वटुक के रूप में उपस्थित हुए और भगवान के बौने ब्रह्मचारी रूप में भी ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत कराया। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक महात्म्य की जय, बटुक अवतार भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आगे के अध्याय की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथा बाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा, ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ। उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देखकर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया। उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहां जहां भी कृष्ण जी के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया, वो तो उनके आभूषणों को देखने के लिए जाता था कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसे इतने मंदिरों की भगवान की छवि देख ली कि उसकी खुली आंखों में भी प्रभु नजर आते रहते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वही कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में भी प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना बढ़ती चली गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषणों से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता। तो उसे असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुंचूं, और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिए जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ
चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वाह, तो नहीं पता कि कहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई, लेकिन कोई स्थान ही ना सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा ना कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसे उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखा दिया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई, चोर असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता हूँ, आजीविका जुटा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। यह सुनकर चोर की आंखों से आंसू धर धर टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटाकर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता। तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोली, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले से ही हैं, 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से 6 हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की करवाएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। आप 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देना। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी की मंदिर में जाकर शालिग्राम को बोलना बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी माता की मेहरबानी से तो सब जेवर कपड़ा खाना हो गया। धूमधाम से 6 लड़कियों की शादी हो गई और तुलसी माता की शालिग्राम भगवान से शादी हो गई। तुलसी माता ने उसके घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हे तुलसी माता, जैसे अब ब्राह्मण पर टूटमान हुई, वैसे हम पर होना। जैसे ब्राह्मण के घर आनंद किया, वैसे हम सभी के घर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं नवग्रह की कथा। इस कथा को सुनने से बहन भाई की सभी की नवग्रह की बाधा दूर हो जाती है। पुराने समय में चली आ रही इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए,
तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। जब वे छोटे थे तो उनकी माँ बाप की मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादी कर दी। बहन ससुराल चली गई, पीछे उसका भैया और भाभी रहा करते थे। एक समय की बात है, भाई ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। अगर उसकी सास ने उसके लिए राजी हो तो कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आना, मैं भी उनसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन हूँ। तो वह तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चल पड़ा। उस समय यातायात के कोई साधन ना थे, इसलिए वह पैदल जा रहा था। जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजरने लगा तो रास्ते में एक सांप बैठा हुआ दिखाई दिया जो उसे डसने वाला था। तो वह हाथ जोड़कर विनती करके बोला, नाग देवता, मैंने कौन सा अपराध किया जो आप मुझे डसने वाले हो। उसकी बार बार विनती करके सांप को मनाने की कोशिश की, और सांप किसी तरह राजी नहीं हुआ। तो कहने लगा, ठीक है, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापिस आऊंगा तो तुम मुझे डस लेना। आप बोला, मुझे क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओगे या नहीं आओगे, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तो वह बोला, ठीक है, ऐसा करो, मेरे थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊं तो मुझे डस लेना। और उसके थैले में सांप बैठ गया। उसने थैले में ऊपर से बेल पत्री रख दिए और सांप को ढक दिया। अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आया हुआ देखकर बहुत खुश हुई और बोली, भैया बैठो, पहले नवग्रह की कहानी कह रही हूँ, तुम बैठ जाओ, मेरी कहानी सुन लो। तो बहन ने कहानी शुरू करी और भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी की, ज्वाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास ससुर की, संग सहेली की, सबकी ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, आदमी चाले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर वो खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली, भैया थैले में क्या लाए हो। भाई कुछ बोलता उससे पहले उसकी बहन ने थैला उठा लिया और अंदर ले गई। अंदर जाकर देखा तो उसके अंदर बेल पत्रों के तो केले और संतरे बन गए। सांप का एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब वह हार पहनकर बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हुआ हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम्हें किसने दिलाया। तो बहन कहने लगी, भैया तू ही तो लाया है, तू ही पूछ रहा है। उसका भाई बोला, बहन मेरी समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है। तो वह बोली, जो तुम थैला लेकर आए उसके अंदर हार, केले, संतरे निकले। तो उसका भाई कहने लगा, मैं तो उसके अंदर मेरी मौत का सामान लाया था। वह कहते हुए उसने सारी आप बीती अपनी बहन को सुनाई। तो बहन बोली, भैया तुम्हें नवग्रह की दशा लगी है और अपने यहाँ पर जो नवग्रह की कथा सुने तो उससे आपके ग्रह दोष समाप्त हो गए। तो बहन की बात सुनकर उसका भाई बोला, आज मेरी जिंदगी तेरी दी हुई है, ये सब तेरे भाग्य से हुआ। तेरी नवग्रह की कहानी से आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम मुझे वह कहानी नहीं सुनाती तो तुमसे मिलने के बाद वह सांप मुझे डस लेता और मेरे प्राण चले जाते। तो बहन सब सुनकर बहुत ही खुश हुई और इस तरह बहन भाई कुछ दिन तक साथ रहे। कुछ समय बाद एक दिन भाई ने कहा, बहन मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं, मुझे वापस घर चलना है। तुम्हारी भाभी भतीजे इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। वह बोली, भैया अब तो मैं नवग्रह की कथा सुन रही हूँ, कई दिन बाद आऊंगी। तुम ऐसा करना, घर जाकर तुम और भाभी दोनों नवग्रह की कथा अवश्य सुनना। यह कहकर उसने भैया को नवग्रह की कथा की सारी विधि बता दी। खुशी से अपने भैया को विदा किया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ननंद बाई के हालचाल पूछे। तो वह बोला, मेरी बहन तो अच्छी है पर मेरी जान आज उसी की वजह से है, वरना तुम तो मेरा मरा हुआ मुंह देखती। वह घबराकर बोली, ऐसी क्या बात है। तो उसने नवग्रह दोष की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा, हमें नवग्रह की दशा लगी है, आज से हम भी रोजाना नवग्रह की कहानी कहा करेंगे। मैं कहूंगा तुम सुनना, तुम कहोगी मैं सुनाऊंगा। और उसने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है,
वह बोला, जाओ एक लोटा पानी भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लाना। तो उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार सामग्री लाई। दो आसन लेकर बैठ गए। वहां पर दोनों कहानी कहने लगे। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी की, जवाई की, भाई बहन की, सबकी नवग्रह शांत हो। ग्रह चाले 8 पग, आदमी चले 4 पग, साम बिच्छू भवरे सब आग में जल जाई। नौ ग्रह को नमस्कार। जैसे नौ ग्रह की दशा भाई की उतारी, वैसे इस कहानी को कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की उतारना और अपना शुभ प्रभाव दिखाना। तो प्रेम से बोलो, नवग्रह की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ,
निज दिन तेरे ही गुण गाऊं, करूँ मात अब मुँह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तत्सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।